अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ साइंस। आज हम फॉर लूप्स को स्टडी करेंगे। लूप्स हमारे पास बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो हम आज जो पढ़ेंगे वो फॉर लूप को पढ़ेंगे। बेसिकली लूप है क्या? सबसे पहले तो लूप का मतलब होता है रिपीटेशन। लूप का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन। ये ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करवाता है एक कंडीशन तक, ठीक है, जो कंडीशन हम इसको प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं जो हमारे लिए समझना इम्पोर्टेंट है। पहले हम फॉर लगाएंगे। फॉर का मतलब हम इधर लूप को इनिशियलाइज करवा रहे हैं। उसके बाद इनिशियलाइजेशन होगी, फिर उसको कंडीशन देंगे, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देंगे, उसके बाद जो भी हमें लूप करवाना है वो हम दे देंगे स्टेटमेंट इधर, ठीक है। जो प्रिंट करवाना है, रिपीट करवाना है, वो हम इधर ब्रेसेस से अंदर देंगे। सबसे पहले इसके कुछ ये पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। पहली पॉइंट क्या है? रन एज लॉन्ग एज द कंडीशन इन द सेंटर इज ट्रू। ये लूप हमारा तब तक चलेगा जब तक हमारा जो कंडीशन है वो ट्रू है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? इफ़ देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट इन द फॉर लूप देन द ब्रेसेस में बी रिमूव। अगर आपके फॉर लूप में सिर्फ आपने ना एक ही स्टेटमेंट दी है तो आप ब्रेसेस को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इफ़ यू पुट अ सेमी कॉलम आफ्टर द फॉर लूप। अगर हम फॉर लूप के बाहर ऐसे सेमी कॉलम लगाएंगे तो हमारा लूप क्या हो जाएगा? वो काम ही नहीं करेगा, वो एरर शो करेगा हमें, ठीक है। हमें लूप के बाहर हमें ना सेमी कॉलम नहीं लगाना है, हमें सिर्फ स्टेटमेंट्स के आखिर में सेमी कॉलम लगाना है। इसका सिंटेक्स आप देख ही चुके हैं। और पढ़ते हैं लूप के बारे में। द फर्स्ट एक्सप्रेशन सेट्स द इनिशियल कंडीशन फॉर द लूप। पहली एक्सप्रेशन क्या होती है? वो कोई भी कंडीशन देती है लूप को कि कितनी मर्तबा इसे एग्जीक्यूट होना है एक टाइम में, ठीक है। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या होता है? वो लॉजिकल एक्सप्रेशन एक हम देते हैं कि वो डिटरमाइन करता है लूप की स्टेटमेंट को या ब्लॉक ऑफ कोड जो होता है कि वो आगे चलेगा या नहीं। द थर्ड एक्सप्रेशन इज इवेल्यूटेड आफ्टर द लूप स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट। थर्ड स्टेटमेंट हमारी थर्ड एक्सप्रेशन कब इवोल्यूट होती है? जब हमारी लूप की या ब्लॉक ऑफ कोड को वो देख लेता है, एग्जीक्यूट कर लेता है, उसके बाद वो उसको आगे प्रोसेस करवाता है, ठीक है। आफ्टर दिस एक्सप्रेशन हैज़ बीन इवेल्यूटेड, जब ये हमारी एक्सप्रेशन एवल्यूट हो जाती है, द सेकेंड एक्सप्रेशन इज इवेल्यूटेड वंस मोर टू सी वेदर द लूप शुड कंटिन्यू। अब हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं, हमने एक फॉर लूप दिया है। इसमें मैं बता रही हूँ, मैंने एक फॉर लूप लगाया, उसके बाद मैंने इनिशलाइज करवा दिया, ठीक है, कोई एक वेरिएबल को, आई नाम का वेरिएबल, जिसे मैंने 1 वैल्यू दी, ठीक है। और इंट क्या है? इंट यहाँ पर इंटीजर, इसका डेटा टाइप है वेरिएबल का। फिर मैंने इसी वेरिएबल को, जो यहाँ पर मैंने आई वेरिएबल डिक्लेयर किया था, उसको मैंने क्या कर दिया? कंडीशन दी कि ये क्या है? लेस देन इक्वल टू 6। जब तक 6 से छोटा या 6 तक नहीं हो जाता तब तक इसमें इंक्रीमेंट करवाओ, ठीक है। मैंने कंडीशन दी और उसके बाद मैंने इसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करवा दिया। अब इंक्रीमेंट के थ्रू ये क्या करेगा? पहले ये अब सी आर क्या करवाया? आई की वैल्यू मुझे प्रिंट करके दो। यहाँ से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है? 1। अब ये लूप स्टार्ट होगा और कंडीशन के पास आएगा, ठीक है। कंडीशन क्या है? 6 तक होना चाहिए इसमें। ये मैं हटा देती हूँ ताकि आपको चीज़ें प्रॉपरली क्लियरली समझ आए, तभी ये मैंने चीज़ें हटा दी यहाँ से। अब जब आई की वैल्यू 1 है, ये दूसरी मर्तबा इसके कंडीशन के पास आएगा और देखेगा क्या 1 6 से छोटा है। तो वो कह रहा है हाँ भाई 6 से छोटा है। ठीक है, यहाँ पर इसने बोला हाँ छोटा है, तो उसने मुझे क्या, आई में 1 को प्लस किया और फिर जो है ना मेरा आंसर क्या हो जाएगा? आई पहले 1 आएगा, उसके बाद मेरा क्या आएगा? 2। अब ये यहाँ से वापस जाएगा अपनी स्टेटमेंट के पास, कंडीशन के पास। क्या अभी आई की वैल्यू पहले कितनी थी? 1 थी। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अब वो कह रहा है 2 जो है, आई की वैल्यू 2 अब हो गई है। अब वो क्या 6 से छोटी है? वो कहेगा हाँ छोटी है। तो वो वापस इसको जो है ना लूप लगाएगा और वो मुझे प्रिंट करके देगा फिर 3 इंक्रीमेंट के थ्रू। कैसे 3 इसने दिया? 2 में जब 1 को इंक्रीमेंट करवाया हमने तो हमारे पास 3 आया। फिर ये आई की वैल्यू कितनी देगा? फिर ये आई के पास जाएगा और देखेगा क्या अभी भी कंडीशन में 6 है, मेरे पास 3 है वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं इसमें इंक्रीमेंट करूँ 4 हो जाएगा। 4 क्या है? 6 से तो छोटा है, तो उसने मुझे यहाँ पर 4 प्रिंट करके दिया। इसके थ्रू आई प्लस जब 1 होगा तो वो 4 हो जाएगा। फिर ये वापस इधर जाएगा, देखेगा कि क्या मेरी वैल्यू सही आ रही है इधर, ठीक है। अब ये देखेगा आई की वैल्यू कितनी है?
4 है, 4 में जब हम 1 प्लस करवाएंगे वो हमारे पास 5 हो जाएगा, ठीक है। इसने हमें 5 प्रिंट करके दिया। ये वापस जाएगा अपने लूप के पास, जो कंडीशन थी उधर जाएगा और फिर देखेगा आई की वैल्यू 6 से छोटी है, 5 है इधर आई की वैल्यू, ठीक है। अब ये 6 से छोटी है तो इसमें इसने फिर से हमें इंक्रीमेंट करवाया। जब आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करवाया, 5 में जब 1 को इंक्रीमेंट करवाएंगे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 6, आई इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पर आपको चीज़ समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि 6 तो आ गई यहाँ पर। अब ये जब यहाँ पर लूप चलेगा ना तो ये क्या करेगा, इसने अभी हमें आई की वैल्यू क्या दे दी है इधर, 6। अब ये वापस लूप चलाएगा और देखेगा क्या 6 हमारा जो है वो लेस देन और इक्वल टू है 6 के। हाँ भाई इक्वल टू है, उसने मुझे दे दिया। अब अगर 6 में इसे कंडीशन को फिर से 6 में इसे इंक्रीमेंट करवाना है और वो कंडीशन के पास आया, कंडीशन में बोला है सिर्फ आप 6 से लेस देन या 6 तक ही प्रिंट करवा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी और ये हमें हमारे प्रोग्राम को ख़त्म करके दे देगा, ठीक है, एंड हो जाएगा प्रोग्राम। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। मैं इसका प्रोग्राम आपको बनाकर दिखाऊंगी कि किस तरह से इसने वर्क किया। अब हम आगे इसको समझेंगे कि कैसे हुआ था हमारा जो है ना प्रोग्राम, कैसे बना इसमें। इसको अगर हम रन करवा कर देखें, मेरे पास इधर एग्जाम्पल में पढ़ा है, तो हमारा आंसर कुछ इस टाइप का आएगा। कंडीशन पहली 1 आई, सही थी, चला, फिर 2, ये भी कंडीशन सही है, चलेगा, 3 चलेगा, 4 में फिर इंक्रीमेंट करा, 5 में फिर इंक्रीमेंट करा, 6 पर आकर हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा और आगे रन नहीं होगा, ठीक है। कंडीशन के मुताबिक ये सिर्फ 6 तक चलेगा। अटेंशन प्लीज़, मतलब आगे मेरे को और भी कुछ आपको समझाना है लूप्स के बारे में। पहली चीज़ बताई कि आप लूप के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट के बजाय किसी भी वैलिड एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आई को आई प्लस प्लस के बजाय मैं आई प्लस 2 या आई मल्टीप्लाई 2 भी करवा सकती हूँ। उसके बाद दूसरी इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि आप फॉर लूप में कांस्टेंट वैल्यूज़ के बजाय वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। यह तब तक आपके लिए मुफीद साबित होता है जब तक आपको लूप की कंडीशंस या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डायनेमिकली सेट करनी हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है इसमें ये बता रहा है कि फॉर लूप के अंदर डिक्लेयर किए जाए वेरिएबल्स के स्कोप सिर्फ उसी लूप तक महदूद होती है, ठीक है, यानी कि लूप के बाहर उन वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं किया जा सकता। फोर्थ पॉइंट में ये बताया गया है कि आप फॉर लूप के इनिशियलाइजेशन या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्सप्रेशंस को ओमिट कर सकते हैं, इससे लूप के बिहेवियर भी चेंज होती है। उसके अलावा जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें यह बताया गया है कि आप फॉर लूप में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तब तक मुफीद होता है जब तक आपको मल्टीपल वेरिएबल्स को ट्रैक करना हो या मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए कुछ न्यू होंगी तो आप इसमें ज़्यादा परेशान ना हो, लूप बहुत आसान है, आप लूप को है ना काफ़ी इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप ज़्यादा इनको ना सोचें मत कि ये सारी चीज़ें क्या है या क्या नहीं है। जब आप लूप को करेंगे ना और आप इसके प्रोग्राम्स को रन करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आती जाएंगी। अब हम इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फॉर लूप का प्रोग्राम बनाया है। इसमें मैं क्या प्रिंट करवा रही हूँ, 1 to 5 नंबर्स प्रिंट करवा रही हूँ। मैंने सबसे पहले फॉर लूप दिया, उसके बाद मैंने इधर क्या करवाया, एक वेरिएबल आई नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया, ठीक है। उसको मैंने 1 दिया, 1 वैल्यू स्टोर करवाई उसमें। उसके बाद मैंने यहाँ से क्या किए, कंडीशन दी है कि आई जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 तक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया। फिर मैं सी आउट क्या करवा रही हूँ, आई को, और एंडल का इस्तेमाल तभी कर रही हूँ मुझे हर वैल्यू नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट करके दे। अब मैं इसको सेव करती हूँ प्रोग्राम को, और यहाँ पर यह हमारा कौन सा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम नंबर 8 है। अब जब मैं इसे प्रिंट करवाऊंगी तो ये मुझे क्या आंसर देगा, 1 to 5 तक देगा। आप भी ऐसा प्रोग्राम बनाकर आप उसमें ना वेरिएबल नंबर्स वगैरह चेंज करके दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।